हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो आपका चैप्टर है। इसमें बच्चा कर्व एरो नोटेशन के बारे में, इसका जो पहला टॉपिक है आपका कर्व एरो नोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरो नोटेशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये कर्व एरो नोटेशन होता है आपका, ये जो है आपका कर्व एरो नोटेशन। ठीक है, इसका मीन क्या होता है बच्चा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये मैंने साइन लगाया, ये देखो। ये थोड़ा सा मैं इसको डार्क ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से आए, विजिबल हो। ठीक है बच्चा, ये जो होता है आपका कर्व एरो नोटेशन, इसको ऐसे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका साइन होता है ऐसे। ठीक है, ये अच्छा। ठीक है बच्चा, ये ठीक है, इसको हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से किसी का इलेक्ट्रॉन का, यानी कि किसी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इस तरह से कि हम किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं, इस साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे जो कर्व एरो नोटेशन में इस तरह का ही साइन रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ बच्चा इसका। देखो, जैसे कि ये मैंने आपका एग्जाम्पल लिया है CH2CH3Cl। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है आपका CH3Cl बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कर्व एरो नोटेशन लगा दिया। ठीक है, जब इस कर्व एरो नोटेशन है, जो इसका साइन है, मीन होता है बहन के बच्चा पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर होना। अभी मैंने आपको बताया था इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो बॉन्ड होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके। ये जो बॉन्ड होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बच्चा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, किसकी किसकी तरफ हो रहा है, क्लोरीन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन का जो ये बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन की तरफ इनका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या आएगा, आपका जो CH3 है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है। और जो Cl है आपका, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई बच्चा सबको कि क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या ये एरो की तरह, ये जो आपको एरो दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो जिस तरफ जाता है ये बच्चा, यानी कि जो जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन है आपके दोनों, तो उस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखो देखो बच्चा, ये मैंने अनदर एग्जांपल लिया है टू एक्सप्लेन द कर्व एरो रोटेशन। यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मेरे को डी लोकलाइजेशन करवाना है। डी लोकलाइजेशन समझना बच्चा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं डी लोकलाइजेशन करवाऊंगी तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कैसे होगा बच्चा, यानी कि ये जो है ये वही कर्व एरो रोटेशन, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, जो नया प्रोडक्ट बनेगा आपका वो देखो कैसे बनेगा आपका। देखो बच्चा, ये बना मेरा, जब इसको मैंने इसका डीलोकलाइजेशन को इसका मैंने करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर कर्व एरो नोटेशन का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे क्या है कि जो आपका पाई बॉन्ड है, या ये जो आपका पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो है आपका, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो रहा है, पूरा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसमें जो पाई बॉन्ड है ऊपर वाला, वो कहाँ हो रहा है बच्चा, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, पाई बॉन्ड के, ध्यान देना बच्चा, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपके पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यानी कि डी लोकेशन में आपके पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये आपका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपका बच्चा, ये आपका जो नीचे जो मैंने अभी बनाया है आपको दिख रहा है, ये आपका बनेगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने अभी कर्व एरो रोटेशन का आपको एग्जांपल समझाया था। ठीक है, और एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ और एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये दो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ आपको। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH2। ठीक है, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये विजिबल है आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्कील लिया है बच्चा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अल्कील लिया है। तो ठीक है, अगर मैं इसमें एडिशन करा दूं, किसकी, अगर मैं इसमें एडिशन करा दूं H पॉजिटिव की, बच्चे ध्यान देना। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे एडिशन करवा दूं H पॉजिटिव की, ये आपका H पॉजिटिव, ठीक है, इसमें एडिशन करा दूं, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, करवा दूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि H बॉन्ड जो यहाँ पे H पॉजिटिव जो है मैंने, ठीक है, उसका एडिशन करवाया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे किसकी, देखो यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड जो है आपके, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे है आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबो एंड बिलो द प्लेन दोनों तरफ है, एक ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, ध्यान देना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपकी, इसकी जो है वो आपकी किस पे आ जाएगी, H पे आ जाएगी, किस पे आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, H पे आ जाएगी, क्योंकि H पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका CH2 और ये आपका CH2, और इसमें मैंने आपका H पॉजिटिव ऐड कर दिया। ये अनदर एग्जांपल है टू एक्सप्लेन द कर्व एरो नोटेशन, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ आ गई बच्चा, H पॉजिटिव पर आ गई, ठीक है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो यही आपका कर्व एरो नोटेशन होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको, आई होप, ठीक है। नाउ ये तो था आपका कर्व एरो नोटेशन, जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, ये कुछ नहीं होता, कर्व एरो नोटेशन क्या होता है, सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चा हाफ एरो, एक कंसेप्ट आता है इसमें, हाफ एरो नोटेशन, वो तो था कर्व एरो नोटेशन, इसका नाम है हाफ एरो नोटेशन। ये बच्चा क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, हाफ एरो नोटेशन, ठीक है, इसमें भी ट्रांसफर होता है, ठीक है, ठीक है, इसमें ट्रांसफर होता है, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देती हूँ जब आपको समझाती हूँ थोड़ा अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो था कर्व एरो नोटेशन आपको मैंने बता दिया है, अब आता है इसका हाफ एरो नोटेशन, ठीक है। हाफ एरो नोटेशन देखो बच्चा, इसका देखो हाफ एरो नोटेशन, ठीक है, ये देखिए बच्चा, ये क्या होता है, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे होता है, ये अभी आपने कर्व एरो में क्या पढ़ा था, ये दोनों तरफ थे, ठीक है, ये पॉइंट, लेकिन अभी अब मैं इसमें क्या दिखा रही हूँ आपको, इसमें एक तरफ है आपका साइन नोट हो रहा है, देखो इस तरह से, ये देखो लाइक दिस, ये एक तरफ, ठीक है, तो इसका जो है यानी कि इसमें बच्चा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है बच्चा, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसे कि कर्व एरो नोटेशन में आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे ना, इसमें नहीं होंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई आपका ये बॉन्ड है आपका, ठीक है, यानी कि इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्व एरो रोटेशन और हाफ एरो रोटेशन में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, कैसा होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व एरो नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हाफ एरो नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होना, इस तरह होगा वो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हाफ एरो नोटेशन, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लेके मैं आपको और अच्छी तरह से क्लियर करवा देती हूँ, देखना अब देखो, अब ये मैंने अनदर एग्जांपल लिया है इसका टू एक्सप्लेन द कर्व एरो नोटेशन एंड हाफ एरो नोटेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, Cl2 ले लिया बच्चा, ये आपका Cl2 ले लिया, ठीक है, Cl2 का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, Cl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं Cl और Cl, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, तो हमें अब क्या होगा, ये जो है आपका कैसे होगा, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया, तो दोनों के पास रेडिकल आ जाएंगे ना, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा बच्चा, Cl, ये इसका एक रेडिकल एंड प्लस Cl एक इसका रेडिकल, ठीक है, दोनों के पास रेडिकल आ गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ गया, ध्यान देना, ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया बच्चा। क्या होता है आपका हाफ एरो नोटेशन एंड कर्व एरो नोटेशन। ठीक है, हाफ एरो नोटेशन तो आपका रिप्रेजेंट होता है एक ऐसे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और कर्व एरो जो आपका नोटेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाफ एरो नोटेशन एंड कर्व एरो नोटेशन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चा।